बहुत ही खूबसूरत गीत पेश किया डॉक्टर साहब का पास्टर मून गिल ने। आइए मौका है कि फिर हम इज़हार ख्याल लेंगे और यहाँ पर मैं मदऊ करूँगा स्टेज पर जनाब सुहेल अहमद रज़ा साहब, मिनहाजुल कुरान की तरफ से वो तशरीफ़ लाए हैं और डायरेक्टर हैं इंटरफेथ का जो उनका शोबा है, और बड़े पुराने हमारे देराना साथी हैं इस कारवान में। आप सब की पुरज़ोर तालियों में सुहेल अहमद रज़ा साहब। बड़ा दिन मुबारक आया, बड़ा दिन मुबारक आया, ये खुशियां दे ढोल बज गए, आह ये खुशियां दे ढोल बज गए, आह ये खुशियां दे ढोल बज गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब राइट रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फ़िदा साहिब, मोहतरम जनाब रेवरेंड रॉबर्ट फ़िदा साहिब, और 7 स्टार के जितनी भी इंतज़ामिया है, मैं आपकी वसातत से यहाँ पर हमारे जितने भी मसीही बहन भाई मौजूद हैं उन सब को हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा इब्ने मरियम, जीसस क्राइस्ट, प्रिंस ऑफ पीस, यसू नासरी के योम विलादत की आप सबको अपनी जानिब से और मेरे साथ हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं इंटरफेथ रिलेशंस मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के मोहतरम जनाब सैयद मुदस्सर महिउद्दीन शाह साहब, जो कि यूएई दुबई से तशरीफ़ लाए हैं, और मोहतरम जनाब सैयद यासर शाह साहब उनकी जानिब से, और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की जानिब से आप सबको जीसस क्राइस्ट प्रिंस ऑफ पीस के योम विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन इस खुशी के मौका पर जिस खूबसूरत अंदाज में आपने इस महफ़िल को सजाया है और अभी जिस खूबसूरती के साथ हमारे भाइयों ने यहाँ गज़ल के अशार गाकर पेश किए हैं, और ये एक खुशी का मौका है। जीसस क्राइस्ट की आमद आलमे इंसानियत के लिए एक खुदा का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और आज अगर हमने दुनिया में अमन कायम करना है, प्यार मोहब्बत अखुवत और भाईचारे को कायम करना है, तो हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना होगा। वतन अजीज़ पाकिस्तान की तामीर व तरक्की और इसके बनाने में हमारे मसीही बहन भाइयों और हमारे कायदीन ने जो किरदार अदा किया है, हम उन सब कायदीन को सलाम अकीदत पेश करते हैं और ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने इस वतन अज़ीज़ को मिलकर बनाया था, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। एक बार फिर आप सबको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का योम पैदाइश मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब की पुरज़ोर तालियों में मुश्ताक गौरी साहब तशरीफ़ ले आए स्टेज पे और वो खूबसूरत गीत पेश करेंगे। बड़ी खूबसूरत गज़ल डॉक्टर साहब की, और मैं अपने सारे सीनियर जूनियर की से इजाज़त चाहूँ।
ढूंढता था जिसे मुझको ढूंढने आया। मैं ढूंढता था जिसे मुझको ढूंढने आया। खुदा से टूटा हुआ रिश्ता बांधने आया। मैं ढूंढता था जिसे मुझको ढूंढने आया। मौजूद था वो अज़ल से, ज़हूर आज हुआ। मौजूद था अज़ल से, ज़हूर आज हुआ। वो जामा पहन के इंसान का सामने आया। वो जामा पहन के इंसान का सामने आया। मैं ढूंढता
था जिसे मुझको ढूंढने आया, खुदा से टूटा हुआ रिश्ता बांधने आया। मुश्ताक गौरी साहब ने खूबसूरत कलाम पेश किया। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ अभी दरख्वास्त करूँगा सोनिका अनवर साहिबा से कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और वो भी एक खूबसूरत गीत या गज़ल पेश करें। खुशियाँ मनाए, नारे लगाए, पैदा हुआ बादशाह, 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 बादशाह। इज़हार ख्याल के लिए दावत दूंगा। हिंदू कम्युनिटी से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बड़े लीडर हैं हिंदू कम्युनिटी के, भगत लाल खोखर साहब, ज़ोरदार तालियों में, और वो क्रिसमस ग्रीटिंग्स हम तक पहुंचाएंगे। बड़ा दिन मुबारक आया, बड़ा दिन मुबारक आया, ये खुशियां दे ढोल बज गए, आहा ये खुशियां दे ढोल बज गए, आहा ये खुशियां दे ढोल बज गए। ਅੱਜ ਦੀ खूबसूरत पवित्र पंडाल ਜਿਹੜੇ मेरे मोहतरम महाराज मरकज़ फिदा साहब
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਨ ਆਫ ਮਰਕਜ਼ ਫਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਤੇ 7 ਸਟਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ तमाम ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜੀਸਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧन्य है ओ माँ जन्नत दी वारसा महारानी माता मरियम जी ते इंसानियत दे ज़मीर दे सुल्तान आज़म माता मरियम दे गुलशन दे फूल प्रभु यीशु जी नूं भी धन्यवाद आखदा हाँ कि जिन्हां ने वो ऐसी शक्ति कि आकाश नूं छड्ड के यरूशलेम दी पवित्र धरती बैतुल मुकद्दस विच उन्हां दा प्रकाश होया। असीं अपनी भाषा च प्रकाश दिहाड़ा भी आखदे हाँ, जन्म उत्सव भी आखदे हाँ, फिर वड्डा दिन भी। इस निजात दहिंदा ते अमन दे शहजादे दी आन दी खुशी दे विच चन्न सीस नवांदा है ते तारे अंबर दे महिमा गांदे ने। देवी देवता अंबरां तो पै फुल बरसांदे ने। तिहूं कन कन जर्रा जर्रा महक रहा है। आलम रोशनाया है क्योंकि यसु नासरी जी का जन्म दिहाड़ा आया है। सानू भी चाहिए है कि जिस तरह के हुणे भी बुलार उन्होंने भी आख्या कि प्रभु यसु जी की तालीम उन्हों की विद्या भाईचारा मुहब्बत प्यार तफाक रवादारी इसनूं तलीम ही उन्होंने दी यही सी। तो सानू भी चाहिए है कि असी प्रभु यीशु जी के इस जन्म दिहाड़े ते वध तो वध दान दर्शना करके दान दर्शना करन दे नाल नाल सानू उन्हां माड़ियां लोकां नूं भी नाल याद रखना चाहिए थे। प्रभु यीशु के इस जन्म दिहाड़े की खुशी दे विच उन्हां नूं भी सानू नाल लैके चलना है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ अपने रहबरां का एहतराम करदियां ने, अपने मजहबी रस्म रिवाज मनांदियां ने, तो वो कौमां हमेशा ही जिंदा जावेद रहिंदियां ने। जिंदगी के पेपरां चो अगर कामयाब ते पास होना है तो सानू प्रभु यीशु जी के नाम की माला अपने गले दे विच पानी है। तो उन्होंने सुच्चे ते सच्चे तन मन धन दे नाल उन्हां दा अमृत प्याला पीओ ते लोगों भी पिलाओ, क्योंकि स्वामी यसु नासरी जी अंतर्यामी साडी राहां दी ये अजिही जोत नूरानी है कि जे अगर असीं उन्हां दा नाम जप लईए तो कलैश दुख दलिदर बीमारियां परेशानियां दुखों का खात्मा होने दे नाल हमेशा की जिंदगी इंसान नूं प्राप्त होंदी है। मैं इन्हां शब्दां दे नाल मैं तुहाडा सारियां दा धन्यवाद ते तुहानूं बड़े दिन दियां नवे साल दियां लख लख मुबारकां वधाइयां ते सारियां नूं मेरा नमस्कार है। अभी दरख्वास्त करूँगा कासिम सलीम साहब से कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और एक खूबसूरत गीत पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में कासिम साहब।
खूबसूरत गज़ल में अपने छोटे भाई फ्रैंक फिदा की याद में उनको ट्राइब्यूट के तौर पे पेश करना चाहता हूँ। आना ना रे ना खुदा का प्यार हसी और कितना सादा है। खुदा का प्यार हसी और कितना सादा है। खुदा का प्यार हसी और कितना सादा है कि नूर आँख का पहने हुए लबादा है। खुदा का प्यार हसी और कितना सादा है कि नूर आँख का पहने हुए लबादा है। खुदा का प्यार हसी और कितना सादा है। फलक का फूल खिला है अदन की मट्टी पर। फलक का फूल खिला है अदन की मट्टी पर। बहुत गुनाह था करम उससे भी ज़्यादा है। बहुत गुनाह था करम उससे भी ज़्यादा है कि नूर आँख का पहने हुए लबादा है। खुदा का प्यार हसी और कितना सादा है। बना गरीब मगर निगाहे तहर में यीशु बना गरीब मगर वो अपनी साथ में कामिल अमीर ज़्यादा वो अपने साथ में कामिल अमीर ज़्यादा है कि नूर खाक का पहने हुए लबादा है। खुदा का प्यार हसी और कितना सादा है।
राहे हयात से कांटे हटा दिए उसने, राहे हयात से कांटे हटा दिए उसने, फिदा नजात का रास्ता हुआ कुशादा, फिदा नजात का रास्ता हुआ कुशादा, के नूर खाक का पहने हुए लबादा है, खुदा का प्यार हसी और कितना सादा है। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत गीत कासम सलीम ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से पेश किया। इससे पहले कि हम और गीत सुने, रेवरेंड सैमुअल बरकत साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। ज़ोरदार तालियों में हम उनका भी इस्तकबाल करेंगे। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ। कह रहे थे कि जी डॉक्टर साहब मेरे लिए वालद की जगह पर है, मैं उनको वालद समझता हूँ, तो अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे गले में हाथ डालें, मैं डालूंगा, आप मुझे डाल दें, आप भाई हैं, हम दोनों भाई हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं यहाँ पर क्योंकि हम इनको, ये हमारा रूहानी घराना है और जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, ये पीर खाना है हमारा, तो हम उनको अपने बुज़ुर्ग मानते हैं, अपने वालिद की तरह मानते हैं और प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने उनसे पूछा भी एक बार कि इनके साथ आपकी बड़ी अटैचमेंट है, तो कहते हैं जी वे हमारे रिश्तेदार भी हैं, घर के भी तलक हैं और सारे ख़ानदान का तलक है। I want to introduce myself about me. मैं जी कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर कैंट का रजिस्ट्रार हूँ, वार्ड नंबर 8 का। वहाँ हमारे पादरी 98 पादरी हैं जी हमारे पास, लेकिन उनमें से निकाह कोई भी करे, रजिस्ट्रार गवर्नमेंट की तरफ से मैं हूँ तो मेरी मोहर लगती है। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। दूसरा, थैंक यू वेरी मच। यहाँ 3-4 पादरी तो हमारे बैठे हैं, 98 पादरी हैं जी हमारी फेलोशिप के और मैं उसका चेयरमैन हूँ जी। दूसरा, डायसिस ऑफ लाहौर चर्च ऑफ पाकिस्तान का मैं सीनेट का मेंबर हूँ और एग्जेक्टिव सीनेट का मेंबर हूँ, यानी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 8 बिशप हमारे होते हैं और जहाँ कहीं बिशप का इलेक्शन होगा उसमें मेरा वोट होगा। ये सर आपका आज़ाद है। थैंक यू। मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ और चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो, खुदावंद चर्च को और ज़्यादा तरक्की दें। आज क्रिसमस है और क्रिसमस के हवाले से 2 बातें करनी हैं जी। पहली बात, आज की दुनिया बड़ी अफरा तफरी का शिकार है और जो अफरा तफरी है वो ख़ानदानों में है, घरानों में है। हम इस अफरा तफरी का हल देखना चाहते हैं। हम इस हंसती खेलती दुनिया को इसी तरह हंसता खेलता देखना चाहते हैं और ये हमसे नहीं होगा। हम जब बाइबल में से आएंगे, अंजील मुक़द्दस में से आएंगे, तो ये पैगाम दूसरों के लिए ज़िंदगी का बायस होगा। ख़ानदानों में टूट फूट बहुत है। जब हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब की 18वीं आयत में अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि उनके इकट्ठे होने से पहले वो हामिला पाई गई और ये खबर मुक़द्दस यूसुफ के लिए बिल्कुल बिजली का झटका था। और ये आते ही कानूनी हैसियत क्या थी? कानूनी हैसियत ये कहती थी कि आप फाटक पर जा सकते हैं, जहाँ बुज़ुर्ग बैठे हों जो फैसला देते हैं। वो आम पंचायत में बैठ सकते थे, ख़ानदान में बैठ सकते थे। अब वहाँ जनाब क्या हुआ कि वो इस बात से परेशान है। अब जब हम हज़रत दाऊद के कलाम पर गौर करते हैं, ज़बूर 127 पर,
तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। अब इस टूट फूट की दुनिया में जहाँ ख़ानदान टूट रहे हैं, वहाँ ये मुक़द्दस ख़ानदान हमें रास्ता दिखाते हैं। अब यहाँ लिखा है, जब 18वीं आयत से हम शुरू करते हैं कि उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स से हमला पाई गई। उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, हमें ये लफ्ज़ याद रखना है, रास्तबाज लोगों का क्या रवैया है। जब मामला इस तरफ जाए कि रिश्ता ना टूट जाए, तो हम देखते हैं कि मुक़द्दस दाऊद की किताब में हमें मिलता है, ज़बूर 127 में, वो अपने महबूब को, खादमों से दरख्वास्त है आप साथ दें, हाँ जी, वो अपने महबूब को अब नींद में दे देता है। मुक़द्दस यूसुफ बहुत परेशान है, मुक़द्दसा मरियम को छोड़ दे ना छोड़े। अब मैं फिर पंजाबी का सहारा लूँगा कि वहाँ जागो मीटी, वो नींद की हालत में, जागने की और नींद की हालत के दरमियानी हिस्से में है, वो लेटे हुए हैं। और लेटे हुए वहाँ हज़रत दाऊद का ज़बूर हमें काम आता है। वहाँ लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में देता है, और वहाँ फरिश्ता आता है। ज़रा फरिश्ते का पैगाम पढ़िएगा। हम जी क्या क्या पैगाम है, क्या फरिश्ते ने आकर कहा? यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाले आने से ना डर। ये फरिश्ते का पैगाम है, ये हज़रत दाऊद की बात है। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान के हो सब तेरियां राह विच हुन तेरे निगाहबान। जब आपको मसले का हल ना मिले, जब आपको रास्ता ना मिले, जब रिश्ते टूटने की बात आ जाए, और ख़ास तौर पर फैमिली यूनिट टूटने वाला हो, तो अंजील मुक़द्दस खोलिए। आपको पता चलेगा कि मुक़द्दस लोग क्या करते हैं। दुआ करने के बाद, फ़िक्र करने के बाद लेट गया। और मैं दो लोगों का और जिक्र करना चाहता हूँ जो नींद में थे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, और जब मुक़द्दस लोग दुआ करके लेटते हैं तो खुदा उनकी नींद को खूबसूरत बना देता है। तो आप देखिए वहाँ कि वहाँ हमें रसूलों के अमाल में पतरस का जिक्र मिलता है। वो कह रहे हैं कि एक शागिर्द को मारा है, यहूदी बड़े खुश हैं तो वो पतरस को मारना चाहते हैं, लेकिन पतरस बड़ी तसल्ली से सोया हुआ है, दुआ करने के बाद सोया हुआ है, और सोते को पसली पर हाथ मार के फरिश्ते ने जगाया। हम बात कर रहे हैं कि वो अपने महबूब को नींद में दे देता है, और उठाया तो जैसे आजकल मॉल्स के दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे खुद खुलते गए और वो आ गए। फिर हम एक और बड़ी शख्सियत को देखते हैं जिन्हें हम हज़रत याकूब के नाम से जानते हैं पुराने। ये शख्स घर से निकला है और बियाबान में आकर लेट गया, सरहाने एक पत्थर रख कर सो गया। हम देखते हैं कि ये सोया हुआ शख्स भी वहाँ, जब वो खुदावंद का दीदार होता है, वहाँ उसको पता चलता है कि ये क्या हुआ। वो फटाफट उठता है कि और कहता है, क्योंकि मुक़द्दस ख़ानदान से है, नबियों की औलाद है और ख़ुद नबी है। और हज़रत याकूब उठकर कहते हैं, खुदावंद सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये तेरी ख़ास जगह है। तो वहाँ देखा कि सीढ़ी लगी हुई है आसमान तक, और फरिश्ते जा रहे हैं आ रहे हैं। तो वो देखकर हैरान हुआ। वहाँ से आवाज़ आई, याकूब मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत बरकत दूंगा। खुदा बोला है, और नबी उसका जवाब देता है, खूबसूरत जवाब। फ़ौरन वो कहता है, ए खुदावंद जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा। और ये हालत सोने की है, वो अपने महबूब को दे देता है। आज भी ख़ानदानों को, फैमिलियों को, जहाँ आपको मुश्किल लगे, बेटा प्लीज़ आप खुदा से पूछें, फिर खुदा आपकी मदद फरमाएगा, रहनुमाई फरमाएगा। ये हुआ आज की मुनासबत से
इसी मुनासबत से एक पंजाबी की बात है जिसको मैं करना चाहूँगा। एक आम शख्स बेचारा काम करता था किसी चौधरी के डेरे पर। कहने लगा, यार पिछली बार भी तू पराली लेके गया था। कहने लगा, हाँ जी। मैं जी इसे पंजाबी में ही सुनाऊंगा। हाँ जी मैं लैके गया। उन्होंने कहा, जी साडा वड्डा दिन हुंदा है, असीं बनानी हुंदी है चरनी ते सानू इहदी पराली की जरूरत पैंदी। कहना यार बाकी गल ठीक है, लेकिन एडी वड्डी शख्सियत लेकिन आई वो चरनी दे विच इहदा कुछ होया। कह मलूका उहदा नाम सी। कहा मलूकिया ये समझा। उन्हें कहा, जी मैं एडा पढ़िया लिखिया नहीं, मैं साडा पादरी आंदा एतवार नूं, मैं उन्होंने पुछांगा तो फिर तुहानूं दस देंगा। कहने लगा, अच्छा। कहंदा बई फिर पता चलेगा। उधरों चौधरी जनाब उठिया तो गां जिहड़ी वजी सी ना उन्होंने खुरली तो नीवा होके ते खोलिया। वो कहता, एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट, पता लग गया कि यीशु मसीह चरनी च क्यों आए। थोलॉजिकली जो है ना वो उसका चरनी में आना, वो दाऊद बादशाह क्योंकि उसी जगह पर पैदा हुआ था इसलिए वो चरनी में था, ये चरनी उस जगह थी। लेकिन ये जो पंजाबी की बात है मैं उसे उसी तरह सुनाना चाहता हूँ। अब वहाँ जब चौधरी ने नीचे होके जानवर को खोला ना, ऐसे ही है ना जैसे एक खुरली पर चरनी पर बांधी हुई गाय को खोलने के लिए नीचे हो, तो चौधरी साहब पता लग गया पता कि यीशु मसीह चरनी च क्यों आया है। इस चरनी नूं यीशु मसीह दे आउण तो पहले भी सजदे हो रहे सन, इस चरनी नूं रहिंदी दुनिया तक सजदे होंदे रहणगे क्योंकि इस चरनी विच यीशु मसीह आया। आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।